ओके, तो आज का हम लोग सेशन देख लेते हैं। चैप्टर 5 को देखेंगे हम लोग। और इसमें जो है महायाजक के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। तो महायाजक का एग्जैक्ट और ज्यादा डिटेल में जो है 7th चैप्टर में है। ये 5th में थोड़ा कुछ देता है वो, तो अपन देखेंगे। 5:1 पढ़ेंगे। इब्रूस इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय, पहला वचन। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। तो जो भी महायाजक है वह एक मनुष्य ही होना चाहिए। ठीक है। और मनुष्यों के अंदर से ही परमेश्वर की चीजों के लिए वो अपॉइंट किया जाता है। अभी हम लोग को महायाजक पुराने नियम का जैसा हारून है। ठीक है। हारून को कौन मुकर्रर करता था? परमेश्वर ने मुकर्रर किया उसको भी। बराबर, हारून को भी परमेश्वर ने मुकर्रर किया था। और वो क्या करता था? देखो, हारून जैसा करता था, वह दो चीजें देता था। एक तो गिफ्ट्स, मतलब कि सौगातें या दान। बराबर। और दूसरा जो है पाप बलि, सैक्रिफाइस फॉर सिन। पाप की हमेशा बलि होती है, पाप का कोई गिफ्ट नहीं होता है। ठीक है। पाप के लिए कोई ना कोई मरना चाहिए हमारे लिए, इसके लिए पाप बलि बोलते हैं। ठीक है। और वो दोनों भी परमेश्वर को देना है, देने के लिए महायाजक को अपॉइंट किया गया था। ओके, देखिए सेकेंड आयत। और और वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से गिरा है। क्योंकि वो खुद इंसान होता है, तो वो इंसानों की कमजोरी और इंसानों का जो पाप है, इग्नोरेंस है, कैसे वो लोग दूर भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं परमेश्वर से, वो सबसे वो संवेदना रख सकता है। क्योंकि उसको खुद को पता है कि टेम्पटेशन क्या होता है। ठीक है। उसको खुद पता है कि परीक्षा क्या होता है। इसके लिए वह हम लोग के साथ कंपैशन रख सकता है। जैसा अभी हारून है, हारून था, या उसके बाद में उसके बेटे लोग थे। लेवी का जो है, लेवी व्यवस्था, सॉरी लेवी व्यवस्था, लेवी गोत्र से पूरा का पूरा आया है ये। जो हारून का प्रीस्टहुड है वो लेवियों से आया है। जो भी लेवी लोग थे वो सब याजक थे, और उनके ऊपर एक महायाजक था। और महायाजक बदली होता रहा, जैसा एलेजर था। ठीक है। ऐसे आते आते जैसा एली था। ठीक है। राजाओं के समय में। ठीक है। तो इस तरह से जो है महायाजक हमेशा बदली होता रहता था, क्योंकि वो हमेशा रह नहीं सकता है। महायाजक का एक समय होता है, और बाद में उसको परमेश्वर के पास जाना पड़ता है। वो शरीर को त्यागता है और उसे जाना पड़ता है। तो महायाजक एक कमजोर, क्यों एक कमजोर, मतलब एक इंसान की तरह है, पूरा इंसान ही है। तो उसको क्या है कि संवेदना हो सकती है दोनों दूसरों से। ठीक है। क्योंकि और एक चीज आपको याद रखनी है, ध्यान में रखिए, अगर पुरानी व्यवस्था आप पढ़ेंगे, तो जितने भी पाप की बलि दी गई ना, वो सब पाप जो है अनजाने में लोगों ने किया है, जानबूझ के पाप नहीं किया है। जानबूझ के पाप का भी हम लोग को परमेश्वर क्षमा करता है। बराबर। जैसा अभी नए नियम में भी बहुत से उदाहरण है हमारे जीवन में ही। हम लोग कितनी बार जानबूझ के पाप करते हैं, वो भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लेकिन यहाँ पे जो है, अज्ञानतावश कोई दूर जा रहा है परमेश्वर से, दूर जा रहा है, तो उसके साथ वो संवेदना रख सकता है, क्योंकि उसका भी खुद भी वो कमजोर है। महायाजक खुद भी कमजोर है। देखो, हारून भी जब सब लोग उससे ये मांग रहे थे कि कहाँ गया मूसा, अभी हम लोग को परमेश्वर दे, तो उसने क्या किया? उसने बछड़े का एक मूर्ति बना के दिया वो लोग को। तो उस वक्त वो गिर गया, हारून महायाजक होने के बाद भी गिर गया। तो उसी तरह से जब भी महायाजक जो जो हुए हैं, वो इंसानों के अंदर से लिए गए थे, ताकि इंसानों के साथ वो लोग
संवेदना रख सके। ठीक है, तीसरा देखिए। और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए करे। हाँ, जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करके करे, क्योंकि महायाजक हमेशा पाप, मतलब उससे भी पाप होता होगा, डेफिनेटली पाप होता है, तो वो अपने पापों के लिए बलि देता था और लोगों के पापों के लिए बलि देता था। और याजक देखो, हर एक आदमी, हर एक घर में जो भी पति है या पिता है, वह घर के लिए याजक है। तो घर के लिए याजक है तो घर के लिए उसको पाप बलि देना चाहिए। इन द सेंस, पाप बलि का मतलब क्या है? पाप बलि तो हमारा यीशु मसीह है, बराबर। लेकिन लोगों के, अपने घर वालों की पाप क्षमा हो, वो लोग सही चले, उसके लिए हम लोग याजक बनाया गया है। प्रभु ने याजक बनाया है पतियों को और पिताओं को, और अगर पिता नहीं है, पति नहीं, बड़े भाई है, जो घर के बड़े लोग हैं, उनको याजक बनाया प्रभु ने, कि वो पूरे घर के लिए प्रार्थना करे। जैसा कि अयूब करता था, जोब करता था, हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि कहीं कुछ पाप तो नहीं हो गया उनके साथ, उनके हाथों। ठीक है, तो ये मेन काम है याजक का, कि वह सैक्रिफाइस फॉर सिन, मतलब पाप का बलि दे। पाप का बलि मतलब आज तो पाप का बलि नहीं है, आज का, आजकल प्रार्थना है। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमेशा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। याजक की बात कर रहा हूँ, महायाजक एक ही है अभी हम लोग को। ठीक है, और देखेंगे कैसे। चौथा नंबर, चौथा पढ़िए। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, हम्म, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। हाँ, इसको कोई भी इंसान ऑर्डेन नहीं कर सकता है। जैसा देखो, पास्टर्स है या इवेंजलिस्ट है, कितनी, एक्चुअली हर एक मिनिस्ट्री परमेश्वर ऑर्डेन करता है। असली में परमेश्वर ही ऑर्डेन करते हैं, परमेश्वर ही दीक्षा देते हैं, परमेश्वर ही उसको खड़ा करता है। लेकिन कितने लोग एज्यूम करके भी मिनिस्ट्री करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महायाजक हमेशा परमेश्वर ने नियुक्त किया है। पहले से लेके महायाजक हमेशा परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर ने हारून को बाहर निकाला। परमेश्वर ने बोला कि हारून का पूरा गोत्र रहेगा, घराना रहेगा, वह महायाजकों का, याजकों का घराना रहेगा, और महायाजक उनके अंदर से आएगा। ठीक है, तो उनका जो ऑर्डर है, ये हारून का ऑर्डर है, लेवी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लेवी, मतलब कि ये लेवी का जो गोत्र है, उसमें से ही हमेशा महायाजक आएगा, और ये परमेश्वर ने मुकर्रर किया है। कोई भी अपने आप महायाजक बन नहीं सकता है। ठीक है, पुराने नियम की बात कर रहा हूं। अभी नए नियम में भी देखेंगे अपन क्या बोल रहा है। 5 का 5 देखिए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप ही से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिससे जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही से तूने जन्माया है। हाँ, वैसे ही यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने महायाजक बनाया है। और ये महायाजक जो है, ये हमेशा का महायाजक है। छठा भी पढ़ लीजिए। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकी सिद्दीक का मलिकी सिद्दीक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हाँ, अभी ये समझने की बात है यहाँ पे। देखो, परमेश्वर ने, अगर आप देखेंगे भजन संहिता 110, भजन संहिता 110 निकालेंगे। 110 का 4 निकालेंगे। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलिकी सिद्दीक की रीति पर सर्वदा का याजक है। हाँ, देखो, दाऊद ये भविष्यवाणी करता है अपने समय में, लगभग 3-4 हजार साल पहले, 3 हजार साल पहले, कि यीशु मसीह मलकी जेडेक के नाम से, मेलिक जेडेक के ऑर्डर में, मतलब मेलिक जेडेक जैसा था, उसके ऑर्डर में वह, उसके रीति से वह महायाजक बनेगा। ठीक है, अभी ये
साथ में लिखा है अच्छी तरह से इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, अपन यहाँ पे नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपन उस वक्त देख लेंगे। तो मेलिकजेडेक जो है, वो मेलिकजेडेक कौन है? मेलिकजेडेक जो है वह पहले कभी उसके लाइन से कोई भी महायाजक नहीं बना है। महायाजक जब भी बने हैं, सब कहां से बने हैं? हारून के घराने से बने हैं। तो हारून के जैसा यीशु मसीह महायाजक नहीं है, लेकिन मेलिकजेडेक के जैसा प्रभु महायाजक है। यीशु मसीह किस कौसे गोत्र से आए? यीशु मसीह यहूदा के, जूडा के गोत्र से आए, बराबर। और जूडा के गोत्र से कोई भी महायाजक अभी तक बना नहीं है। तो परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र से अपने बेटे को जन्म दिया और अपने बेटे को महायाजक बनाया। ठीक है, महायाजक बनाया, और वो महायाजक हमेशा का है, अभी के लिए नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जितने भी पीढ़ियां हैं, आने वाली जितने भी समाज है, जितने भी युग है, उस सब में यीशु मसीह हम लोग का महायाजक रहेगा। और महायाजक रहेगा इसका मतलब कि वर्शिप इटरनली है, हमेशा वर्शिप चालू रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि वर्शिप बंद हो जाएगा, हम लोग मिलेनियम में वर्शिप नहीं करेंगे। वर्शिप हमेशा करेंगे हम लोग। स्तुति आराधना परमेश्वर की हमेशा रहेगी, सैक्रिफाइसेस रहेंगे। जब इसमें नए युग में पाप बलि नहीं रहेगी, नए युग में जो रहेगी वो परमेश्वर के लिए हम लोग ऑफरिंग्स, जैसा कि हमारा जीवन एक ऑफरिंग है, ठीक है, गीत है, और हम लोग का हम लोग कैसे चलते हैं, हमारे दिल है, हमारा दिल भी परमेश्वर का एक ऑफरिंग होना चाहिए। एक शुद्ध दिल परमेश्वर के लिए ऑफरिंग होना चाहिए, होता है। ठीक है, जिंदा बलि इसके लिए बोलते हैं, जिंदा बलि होम बलि बन के रहो। ठीक है। तो यीशु मसीह जो यहूदा के गोत्र से आए, मलकीजेडेक की रीति से वो बने। अभी मलकीजेडेक को अपन बाद में देखेंगे आगे चल के। और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे आज पाया है, बराबर। एंड दूसरी जगह पे कहा कि तू हमेशा का याजक है। ठीक है, हमेशा का याजक है मलकीजेडेक की रीति के अनुसार। अभी 7वां देखेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण सुनी गई। आगे भी पढ़िए। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हाँ, अभी ये चीज हम लोग को पढ़ना है, सीखना है। कुछ चीजें यीशु मसीह के बारे में 5:7 जो अपन ने अभी भी देखा, यीशु मसीह ने अपने अर्थ के मतलब धरती के दिनों में बहुत ही सफरिंग सहा। ठीक है, शरीर में बहुत उन्होंने तकलीफ सहा। कौन सा तकलीफ है? ये तकलीफ जो है बीमारी का तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ है टेम्पटेशन का तकलीफ, मतलब परीक्षा का तकलीफ। जो परीक्षा है बार बार उनके पास साथ हुआ था। ठीक है, और जब परीक्षा होती है तो हम लोग को झेलना पड़ता है, तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा शरीर एक चीज करना चाहता है और परमेश्वर उसके लिए मना करता है। तो हम लोग को ना बोलना पड़ता है हमारे शरीर के कामों को। तो यीशु मसीह भी अपने शरीर के कामों को ना बोलता था जब जब टेम्पटेशन हो उसके ऊपर। पर में यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता था, परीक्षा बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला, हम लोग तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। यीशु ने एक बार भी झूठ नहीं बोला। हम लोग तो चोर है, यीशु ने कभी चोरी नहीं किया। हम लोग व्यभिचारी है, यीशु ने कभी व्यभिचार नहीं किया। ठीक है, यीशु ने कोई भी एक भी पाप नहीं किया। तो शैतान हर ट्राई कर रहा था उसको पाप करने के लिए, कहीं तो कुछ पाप करे वो। क्योंकि एक बार वो पाप करता था अगर, तो हमेशा के लिए
हम लोग भी गिर जाते थे। हम लोग के लिए सैक्रिफाइस नहीं रहता था फिर, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, बराबर। एक बार वह बलि जो थी प्रभु का मेमना, यीशु मसीह, अगर उसको दूषित कर देता था शैतान, परीक्षा में गिरा देता था, तो हमारे लिए कोई बलि नहीं रहती थी। वी वुड हैव बीन होपलेस, निराशा, हम लोग के लिए सिर्फ निराशा रहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने तकलीफ सहा, एक एक परीक्षा के अंदर वो पास हुआ। ठीक है, और क्यों पास हुआ? क्यों पास हुआ? क्योंकि उसने प्रार्थना किया। ही ऑफर्ड प्रेयर्स एंड सप्लिकेशन। कैसा प्रार्थना किया? विद वेमेंट क्राइज एंड टीयर्स, बहुत ही ज्यादा रुदन से, बहुत ही ज्यादा डेस्परेशन से, बहुत ही ज्यादा अंदर से अपने को फाड़ दिया प्रभु ने। रो के, बहुत रो के प्रार्थना करता, प्रभु मुझे ये परीक्षा से बचा। अभी आप लोग सोचेंगे कि गेत्सेमनी में प्रभु रोया था। सिर्फ गेत्सेमनी के गार्डन में प्रभु रोया नहीं था, प्रभु हर रोज रोता था। हर रोज, हर रोज रोता था। और हर रोज परमेश्वर से मांगता था कि प्रभु मुझे परीक्षा में से बचा, मैं गिरू नहीं। ठीक है, रो रो के प्रार्थना करता था। और परमेश्वर से विनती करता था कि मुझे मौत से बचा। ये कौन सा मौत है? क्रूस का मौत का बात नहीं कर रहे हैं। ये मौत है आत्मिक मौत। क्योंकि अगर परीक्षा में प्रभु गिर जाते थे तो उनका आत्मिक मौत होता था। उस मौत से बचने के लिए यीशु ने बार बार रो रो के प्रार्थना किया। और बाद में जो है परमेश्वर को सबमिट भी किया। सबमिट मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं में रहा हो। ऐसा नहीं अरे मेरे से हो गया। हम लोग कितना बार बोलते हैं ना, मेरे से वो झूठ मैं बोल दिया, मेरे से ये व्यभिचार हो गया, वो चार लोग बैठे थे, मैंने भी शराब पी लिया। लेकिन यीशु ने कभी ऐसा किया नहीं। यीशु हमारी तरह था पूरी तरह से। ठीक है, इनफैक्ट उसको मालूम ही नहीं था कि पाप क्या होता है। और उसके बाद में भी उसने पाप नहीं किया। परमेश्वर के गॉडली फियर में, परमेश्वर के डर में रहा, और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। और 8वें में जो लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे 8वां। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, यीशु मसीह ने एक पुत्र, देखो कितना लोग अपने जो बेटे रहते हैं, कितने ही सेठ लोग उनको, या सेठ लोग हो या इवन राजा लोग हो, राजाओं के जो बच्चे रहते हैं, कितनी चीजें उनको भुगतनी नहीं पड़ती है। कितनी जगह पे वो लोग को सब माफ होता है, वो कुछ भी करके आएंगे माफ होता है। लेकिन यहाँ पे पुत्र होने के नाते भी, पिता का इकलौता पुत्र जो खुद परमेश्वर है, उसने भी जब जब तकलीफ हुई, तब जब जब टेम्पटेशन हुई, टेम्पटेशन मतलब जब जब उसके ऊपर परीक्षा हुई, और परीक्षा में जब वो ना बोलता था तो उससे तकलीफ होती है, सफरिंग होती है। और वो सफरिंग जो है, दुख से, दुख सहने से उसको समझ में आया कि किस तरह से परीक्षा में खड़ा उतरने का। जब परीक्षा में आप दुख सहते हैं ना, और परीक्षा में पाप को ना बोलते हैं, तब आपका क्या होता है, आप सीखते हैं। फिर आप परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सीखते हैं। ठीक है। लेकिन अपना आ गया, हम लोग गिर गया, फिर बोला प्रभु, अरे सॉरी प्रभु, गिर गया। ऐसा प्रभु ने नहीं किया, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह कभी गिरा ही नहीं। यीशु मसीह कभी गिरा ही नहीं। हमेशा तकलीफ में ओबीडियंस, हमेशा परीक्षाओं में वह परमेश्वर के पास प्रार्थना करता था, रो रो के प्रार्थना करता था, और उसकी आज्ञाओं में बना रहता था। यही परफेक्शन है, ये परफेक्शन परमेश्वर हमसे चाहता है। 9 में देखिए क्या लिखता है। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हाँ, वो सिद्ध बन गया। देखो, सिद्ध कभी बनते हैं जब हम परीक्षाओं में खड़े उतरते हैं। ठीक है, जो जो परीक्षाओं से हम लोग जा रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें सिद्ध हों, हम गिरे नहीं। परीक्षा इसके लिए नहीं देता है प्रभु कि हम गिरे उसमें।
जो भी परीक्षा आती है, हमारे हमारे सामने बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। ठीक है, हमारे सामने परीक्षाएं आती है कि हम चोरी कर सकते हैं, हम रिश्वत ले सकते हैं, हम व्यभिचार कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम शराब पी सकते हैं। उस सब के बीच में हम अगर परमेश्वर को जिंदा मानते हैं, परमेश्वर का डर हमारे अंदर है, और हम ना बोलते हैं उन सब चीजों को, और खड़े रहते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं में, तो हम उस लेवल पे, उस जो जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। देखो, परमेश्वर हम लोग को सिद्ध बनाना चाहता है। परमेश्वर हम लोग को हर रोज गिरते हैं, हर रोज माफी मांगते हैं, हर रोज गिरते हैं, हर रोज माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं चाहता है प्रभु। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हम लोग का जो साल्वेशन आया है वह परमेश्वर यीशु मसीह के रोज की लाइफ से आया है। ऑफकोर्स वो मारा गया तभी हमारे पापों की क्षमा आई, लेकिन यीशु मसीह ने जो हम लोग को सिखाया है कि परीक्षा में खड़े रहो, परीक्षा में गिरो नहीं, ठीक है, उससे हम सिद्ध होंगे, जैसा यीशु सिद्ध हुआ है। ठीक है, ही हैव मी परफेक्टेड, वो खुद सिद्ध हुआ है कैसा, परीक्षा में खड़े रह के। और वो उसने ही हमारे लिए हमेशा का जो उद्धार लाया है, अपने जीवन के, जीवन जी के, एक पवित्र जीवन जी के। ठीक है, अभी 10वां देखिए। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकी सिद्धत की रीति पर महायाजक का पद मिला। हाँ, हारून के जैसा नहीं मिला, उसका पद हारून के जैसा नहीं है। हारून क्या करता था, हारून अपने पापों के लिए क्षमा मांगता था प्रभु से, और लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगा। यीशु मसीह ने कभी भी अपने पाप के लिए क्षमा नहीं मांगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यीशु ने हमेशा लोगों के लिए क्षमा मांगी है। ठीक है, वो खुद सैक्रिफाइस था हमारे लिए। यीशु ने, वो महायाजक था लेकिन सिद्ध महायाजक बन गया वो। ठीक है, परीक्षाओं से पास होते होते वह सिद्ध बन गया, और सिद्ध महायाजक बन गया, जिसे अपने लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, जो लोगों के लिए क्षमा मांगता है। ठीक है, इसके लिए वो मेल्कीजेडक की तरह एक महायाजक है। अब वो मेल्कीजेडक बाद में दिखेंगे, 7वें वर्ष में आगे जाएंगे। और 11वां वचन देखिए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यीशु मसीह के बारे में बहुत सी चीजें हैं बोलने के लिए, रेवलेशन बहुत दिया गया होगा, पॉल को बहुत ज्यादा प्रकाशन होगा, और ज्यादा प्रकाशन होगा, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि लोग जो है समझ नहीं पा रहे थे। लोग समझ नहीं सकेंगे अगर ऐसी ऐसी चीजें वो बोल सकता है यीशु मसीह के बारे में, जो कि वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वो इसके लिए वो बोलता है यहाँ पे, मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन तुम लोग बहुत ही धीरे समझते हो। ठीक है, धीरे समझते क्यों हो? इसके लिए क्योंकि हमारा जो है कितना चीजें हम लोग, देखो जितना आप ओबे करते हैं, मैंने ऐसा चीज लोगों को, संतों को देखा है। बहुत से कलीसियाओं में जाता हूँ तो वो जो संत लोग हैं सीधे हैं, एकदम सीधे हैं उनको, लेकिन वो पवित्र है, पवित्रता में चलते हैं वो लोग। उनका ओबीडियंस लेवल पास्टर्स से भी आगे रहता है। कुछ कुछ ऐसे संत भी है, लेकिन उनके जो उनको सब चीजें आप बोलेंगे ना, उनको स्पिरिचुअल चीजें समझ में आती है, आत्मिक चीजें समझ में आती है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि वो लोग चलने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे इसके लिए क्या बोलता है कि तुम लोग को और चीजें मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन अब तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो, तैयार नहीं हो गए हो। देखो, तैयार होना पड़ता है। एक क्रिश्चियन लाइफ जो है वो दिमाग से नहीं चलते हम लोग, आत्मा से चलते हैं, पवित्र आत्मा से चलते हैं, हमारी आत्मा में। क्योंकि अगर ऐसा रहता है ना, तो जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो दिमाग से बहुत होशियार है, वो लोग बहुत आगे जाते थे क्रिश्चियन लाइफ में, बहुत आगे। लेकिन मैंने देखा है सीधे लोग, सादे लोग, जिनको कुछ ज्यादा समझ में दुनिया की चीजें नहीं आती, लेकिन प्रभु की चीजें वो समझते हैं और बराबर चलते हैं, बहुत आगे जाते हैं वो प्रभु में। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे जो इवन ज्यादा बात भी नहीं करेंगे आपसे,
झूठ नहीं सुनेंगे, वो झूठ कहेंगे नहीं, किसी का पीछे बोलेंगे नहीं। पवित्रता में चलना उनको अच्छा लगता है, उनका दिल पवित्र रहता है।